तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ऑनलाइन दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरों पर नजर डालेंगे। एक तरफ जहां मीम्स हैं, वहीं दूसरी तरफ है आंदोलन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना भाई, एक गेमर के बालों और एक नेशनल एग्जाम में आखिर क्या कॉमन हो सकता है। पर यही सवाल हमारी आज की पड़ताल के सेंटर में है। बने रहिए, क्योंकि इसका जवाब सच में हैरान कर देगा कि कैसे इंटरनेट इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ ले आता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम एक बड़े मजेदार ऑनलाइन रोस्ट की दुनिया में गोता लगाएंगे, फिर हम सीधा गियर बदलेंगे और एक बहुत ही सीरियस मुद्दे को समझेंगे, और आखिर में हम इन दोनों कहानियों को जोड़कर देखेंगे कि ऑनलाइन क्रिएटर्स की असली ताकत आखिर है क्या। इंटरनेट, आप जानते हैं, आज के ज़माने का एक बहुत बड़ा मंच है जहां हर रोज़ नए नए नाटक होते हैं। कुछ हंसाते हैं तो कुछ हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और इस मंच के असली स्टार्स हैं क्रिएटर्स और उनकी कम्युनिटी, जो किसी भी कहानी का रुख मोड़ सकते हैं। तो इसी को समझने के लिए हमने इंडिया के दो वायरल यूट्यूब वीडियोस उठाए हैं। ये हमें दिखाएंगे कि कैसे एक ही ऑनलाइन भीड़ कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए इकट्ठा होती है, तो कभी असली न्याय के लिए आवाज उठाती है। चलिए अपने पहले केस से शुरू करते हैं। यहाँ माहौल एकदम हल्का फुल्का और मजेदार है, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। ये लाइन एक रोस्ट गाने की है जो एक गेमर के लिए बनाया गया था। मतलब इस एक लाइन से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि मामला क्या है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए था। तो कहानी कुछ ऐसी है। कैसेटू नाम के एक बहुत पॉपुलर गेमर हैं और उनकी हेयरलाइन थोड़ी पीछे जा रही है। अब वैसे तो ये एक पर्सनल बात है, लेकिन उनकी कम्युनिटी ने इसे एक मजेदार रोस्ट गाने में बदल दिया। यहाँ कोई दुश्मनी नहीं है, ये बस एक बड़ा सा इनसाइड जोक है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक है। इस मामले में क्रिएटर एक तरह से एक मजाकिया, एक जोकर की भूमिका में है, और पूरी कम्युनिटी इस मजाक में हिस्सा ले रही है। यहां दांव पर बस थोड़ी हंसी ठिठोली है और कुछ नहीं। पर जैसा कि हमने कहा था, इंटरनेट की दुनिया सिर्फ इतनी ही नहीं है। चलिए अब माहौल को पूरी तरह बदलते हैं और एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा केस मनोरंजन से कोसों दूर है। ये स्टूडेंट्स के भविष्य, उनकी मेहनत और सिस्टम में भरोसे से जुड़ा है। तो हुआ ये कि आईसीएसई क्लास 10 की मैथ्स की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 1 मार्च को एग्जाम का एक कथित सवाल बोर्ड कोड के साथ एक ऐप पर आ गया। और एग्जाम के बाद एक एजुकेशनल क्रिएटर ने इस पूरे मामले की जांच की और एक वीडियो बनाकर इस पर गंभीर सवाल उठाए। और जिस सवाल के लीक होने का आरोप था, वो कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, वो पूरे 5 नंबर का था। 5 नंबर। ये किसी भी स्टूडेंट की पूरी परसेंटेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। लेकिन क्रिएटर के लिए ये सिर्फ नंबरों से कहीं बड़ी बात थी। जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में कहा, ये सही और गलत की लड़ाई थी। उनके लिए मुद्दा ये था कि सिस्टम में ऐसी गड़बड़ी हुई ही क्यों। तो क्रिएटर ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि कुछ सीधी सीधी मांगे भी रखें। उन्होंने कहा कि सभी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, दोबारा परीक्षा ना हो, काउंसिल इस मामले की जांच करे और जो भी दोषी है उसे सजा मिले। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक मजाकिया है और दूसरी तरफ एक आवाज उठाने वाला, एक एडवोकेट। चलिए इन दोनों की तुलना करते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये इन दो दुनियाओं के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ रोस्ट, जहां दांव पर सिर्फ हंसी मजाक था और लक्ष्य था मनोरंजन। ऑडियंस भी इस मजाक का हिस्सा थी। लेकिन दूसरी तरफ एग्जाम लीक के मामले में दांव पर स्टूडेंट्स का भविष्य और नैतिकता थी। यहां लक्ष्य मनोरंजन नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करना था। और ऑडियंस सिर्फ तमाशा नहीं देख रही थी, वो इस संदेश को दूर दूर तक फैला रही थी। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि YouTube जैसा एक ही प्लेटफॉर्म, जहां एक तरफ हल्के फुल्के मजाक चल रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो असली दुनिया में बदलाव लाने और इंसाफ की मांग करने का एक ताकतवर हथियार भी बन सकता है। तो इन दोनों उदाहरणों से हम क्रिएटर्स और ऑनलाइन कम्युनिटी की ताकत के बारे में आखिर क्या सीख सकते हैं, इसका निचोड़ क्या है। तो इन दो अलग अलग कहानियों का हमारे लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ दो वायरल वीडियोस के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम हर रोज जिस डिजिटल दुनिया में जीते हैं, उसे कैसे समझते हैं। देखिए, यहां से कुछ बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, क्रिएटर्स सिर्फ एंटरटेनर नहीं हैं, वो बदलाव की आवाज भी बन सकते हैं। दूसरी, ऑनलाइन दुनिया एक खेल का मैदान भी हो सकती है और एक जंग का मैदान भी। और सबसे जरूरी बात, चाहे मुद्दा हंसी का हो या हक की लड़ाई का, असली ताकत हमेशा कम्युनिटी की भागीदारी में होती है। यही भागीदारी तय करती है कि कोई वायरल वीडियो सिर्फ एक मीम बनकर रह जाएगा या एक पूरा आंदोलन खड़ा कर देगा।
तो अगली बार जब कोई वीडियो वायरल होता दिखे तो एक पल रुक कर सोचिएगा, जो क्रिएटर सबके सामने है वो क्या भूमिका